चलिए, तो ट्राइडेंट स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमारे पास में दो टॉपिक्स हैं फिर से, और सबसे पहले हम कवर करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसी के साथ में एक जो नया नीति आयोग ने इसी के लाइंस पे लॉन्च किया है उसके बारे में देखेंगे, और फिर थोड़ा सा यूएनडीपी के बारे में देखेंगे। तो 2023 की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट है वो लॉन्च हो चुकी है। अब यहाँ पे एक नया इंडेक्स जो न्यूज में रहा है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन निकाल रहा है इसको? यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। ओपीएचआई इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था। बात करते हैं 2010 की, जब ये पहली बार एसडीजी 1 को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया था। यहाँ पे हमारे पास में इंपॉर्टेंट, आप कंपैरिजन जब जनरेट करेंगे नीति आयोग का और यूएनडीपी इंडेक्स का, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम डिफर कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीन चीज पे भी ध्यान देना है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। याद रखने का तरीका बड़ा कॉमन है और सिंपल सा है। हेल्थ, हेल्थ के अंदर में हमारे पास में जो वेटेज की बात करें तो वेटेज जो है तीनों को क्या दिया गया है? 1/3, 1/3 एंड 1/3, तीनों को 1/3 वेटेज दिया गया है। इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो मल्टी डायमेंशनली पुअर कब बोला जाता है किसी पर्सन को? जब उसका डेप्रीवेशन इंडेक्स जो है वो 1/3 मतलब 33% या उससे ज्यादा होगा, तब हम उसको बोलेंगे वेटेड इंडिकेटर्स में कि अगर इससे इन इंडिकेटर्स में वो डिप्राइव्ड है 33% से ज्यादा, तब हम उसको बोलेंगे दैट ही इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे डिफाइन होती है हमारे सामने वल्नरेबिलिटी। यूएनडीपी वल्नरेबिलिटी डिफाइन करते समय बोलता है कि ऐसा कोई भी आदमी जो पुअर नहीं है बट उसका वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 20 to 33.3% है। 33.3 क्यों? क्योंकि 1/3 का गेम था, लेकिन 1/3 से अगर ज्यादा है तो वो कौन है? मल्टी डायमेंशनली पुअर। यहां पे ही इज नॉट पुअर बट ही हैज डेप्रिवेशन ऑफ परसेंटेज रेंजिंग बिटवीन 20 to 33.3। अब यहां पे नीति आयोग की बात करते हैं। ऊपर आपने इंडिकेटर्स देखे हेल्थ, यहां भी आपको हेल्थ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां पे इंडिकेटर्स जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, नाम सबसे पहले है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 में लॉन्च किया गया। कौन कर रहा है हमारे पास में? हमारी नीति आयोग। पहली बार लॉन्च किया इसको 2021 में। इंडिकेटर्स वही है जो हमने अभी ऊपर पढ़े, लेकिन अब डिफरेंस कहां आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले आप देखिए हमारे पास में यहां जो सब इंडिकेटर्स हैं वो है 12, लेकिन डिफरेंस जहां क्रिएट हो रहा है वो एक मेटर्न हेल्थ, ये कॉमन इंडिकेटर है। यहां पे हेल्थ में हमने 1/3 में एक और ऐड किया है जिसका नाम है मेटरनल हेल्थ। वो यूएनडीपी वाले कंपैरिजन देखते जाओ। मेटरनल हेल्थ दिख रहा है आपको यहाँ पे हेल्थ सेक्शन में? नहीं। स्कूलिंग में दो चीज दिख गई, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। कोई डिफरेंस नहीं है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपको 6 सेक्शंस दिख रहे हैं, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड असेट्स, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। अब आपसे वो ट्रैप कहां करेगा? क्योंकि नीति आयोग में जो 12 इंडिकेटर्स हैं, उन 12 इंडिकेटर्स में हमारे पास में ये दो जो है ये एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यूएनडीपी में टोटल कितने होंगे? यूएनडीपी वाले इंडेक्स में जो हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, उसमें कितने इंडिकेटर्स होंगे? गिन के देख लो। टोटल अजी 10। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें 10 है और हमारे पास में 12 है। यहीं से क्वेश्चन जनरेट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। नाउ इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट ऑफ पॉवर्टी। हेड काउंट ऑफ पॉवर्टी मतलब हाउ मेनी आर देयर, मतलब क्वांटिटी दिख रही है। हाउ पुअर यू आर, क्वालिटी दिख रही है। तो इंटेंसिटी और हेड काउंट्स हम दोनों को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमपीआई की वैल्यू मतलब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की जहां हम बात कर रहे हैं, तो H इंटू ए,
दिस विल गिव यू द एनपीआई। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ पॉवर्टी और क्वालिटी ऑफ पॉवर्टी हम दोनों को ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ी ही सिंपल आएंगे। मुझे लगता है इंडेक्सेस से एक एच इंटू ए, एक 10 और 12 के बीच का फर्क, जो दो इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद में हेल, HEL। ठीक है, तीन इंडिकेटर्स जो ब्रॉड इंडिकेटर्स यहां पे हमने मेंशन किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारे पास में पॉली मेटालिक नोड्यूल्स। अब पॉली मेटालिक नोड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमने कुछ टाइम पहले एक एक्सप्लोरेशन, इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए कि आप पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को सेंट्रल एशियन ओशियन में आप, जो काफी टाइम पहले हालांकि राइट्स दी थी, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि आप अपने एक्सक्लूसिव राइट्स को एक्सटेंड करिए और आप सेंट्रल इंडियन ओशियन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को ढूंढना और शुरू कीजिए। नाउ व्हाट इज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैंगनीज nodules. They are rich in manganese. Now आपको ये शायद हो सकता है कि जरूरत ना पड़े कि ये पटैटो शेप्ड होते हैं, पोरस होते हैं और सी फ्लोर पे मिलते हैं। ऑफ कोर्स सी फ्लोर पे मिल रहे हैं, तभी तो डीप सी माइनिंग हो रही है। लेकिन 70% ऑफ द डीप सी फ्लोर इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। नाउ आपको ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स लेक्स में भी मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स ओशियंस में भी मिलेंगे। सी में, ओशियंस में और लेक्स में, तीनों जगह पे आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिल जाएंगे। आपने VLCC के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं किसमें? स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ये प्लस है, बुरा मत मानना। ठीक है, एंड मिंट याद रह जाएगा। VLCC MC, मिंट। आयरन, मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम एंड टाइटेनियम याद रह जाएगा। अब इनमें से तीन है जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो है NCC, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। ये हैं वो मिनरल्स जो इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इन्हीं में से। सो पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स जो आप बात कर रहे हैं वो किससे बने होते हैं? VLCC MC, मिंट से। और उनमें से भी जो तीन है वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लैरियन क्लेपेटोरन जोन की। ठीक है, अब ये जो जोन है ये बेसिकली आपको इतना सा याद रखना है कि पैसिफिक रीजन में एक जोन है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंगनीज नोड्यूल रीजन है। ठीक है, अब वो कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट CCZ इसको आप याद रखिए। कहां है? पैसिफिक में, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ मेक्सिको। अजी मेक्सिको की लोकेशन पता है ना? मेक्सिको की वेस्ट कोस्ट से लेके हवाई तक। जी यहां, यहां तक कुछ इस बीच में जो है आपका CCZ लोकेटेड है। ये क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंगनीज नोड्यूल नोड्यूल रीजन है जहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ये है कि किस तरीके से जब हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की माइनिंग करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इम्पैक्ट होता है। ये है इंडिविजुअल लेवल पे जो पोटेंशियल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है अंदर, पानी के अंदर रहने वाले जीवों को। ऑडिटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, फीडिंग रिड्यूस हो रही है, बॉयंसी और टॉक्सिसिटी के इश्यूज हैं। पॉपुलेशन में क्या चेंजेस देख रहे हैं? एमिग्रेशन देखा जा रहा है, मोर्टालिटी बढ़ रही है, फिटनेस और रिप्रोडक्शन में फर्क देखने के लिए मिल रहा है, एंड देयर इज अ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ द कम्युनिटी। कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं और इंडिजिनस छोड़ के जा रहे हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज में फिशरीज, सी बेड कंटेमिनेशन, जो सी फूड भी है वो भी कंटेमिनेट हो रहा है और सी बेड भी कंटेमिनेट हो रहा है। कार्बन ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्योंकि आप माइन करते हैं तो कार्बन निकलता है और कार्बन फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है।
अब ये क्या है, ये पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हैं, इसमें से कुछ भी आएगा आपको टिक मारना है कि सारी चीजें जो है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो। नाउ इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ पायनियर इन्वेस्टर फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। याद रहेगा, ये फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। हु वाज विच वाज द फर्स्ट कंट्री हु वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ पायनियर इन्वेस्टर? इंडिया। इंडिया को एक्सक्लूसिव एरिया एलोकेट किया गया था सेंट्रल इंडियन ओशियन में, यूनाइटेड नेशंस ने किया था कब? 1987 में। और कंटेक्स्ट देख लो न्यूज का, ये पॉलीमेटालिक न्यूज में इंडिया हैज एक्सटेंडेड द एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर द पॉलीमेटालिक नूडल्स, जो हमको राइट्स 1987 में ग्रांट किए गए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्राइडेंट। ये दो टॉपिक्स के बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक आगे कवर करेंगे।